तो हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल कैसे होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ कीजिए कि जो विकास होता है वो बहुविमितीय होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मैं जो आप एग्ज़ाम में तो ये जो है ज़्यादा नंबर का आता है और इसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट बनाए हैं जिसको आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चार्ट के थ्रू समझने वाले हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ आएगा और ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो विकास होता है वो कई तरीके से होता है। विकास में एक फैक्टर नहीं, कई फैक्टर आते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 आते हैं आपके मेन। ठीक है, तो पहला आता है आपका संज्ञानात्मक कल्पना, दूसरा आता है आपका जैविकीय और तीसरा आता है आपका सामाजिक संवेगात्मक। ठीक है, ये 3 पिलर होते हैं आपके। ठीक है, तो संज्ञानात्मक कल्पना का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉग्निटिव थिंकिंग। ठीक है, कॉग्निटिव थिंकिंग होता है आपका संज्ञानात्मक कल्पना, कि जो बच्चा है वो कैसा चिंतन करता है, यानी कैसा सोचता है, कैसा वो तर्क करता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे, यानी कि समस्या का समाधान कैसे करता है। स्मृति यानी कि वो कितना याद रख पाता है। प्रत्यय निर्माण यानी कि कितना वो कॉन्सेप्ट को जो है कनेक्ट कर पाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उसका कैसा है। प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शंस वो कैसे देखता है और भाषा का प्रयोग कैसे करता है। तो ये सभी जो हैं वो आते हैं आपके कॉग्निटिव थिंकिंग में, की संज्ञानात्मक कल्पना में, जो कि आपके विकास में आते हैं, विकास के अंदर। ठीक है, जिससे कि जो आपका विकास है वो मल्टी डायमेंशनल कहलाता है। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका पिलर आता है जैविकीय। ठीक है, तो जैविकीय यानी कि जो उसको बर्थ से ही मिले होते हैं, यानी कि जन्मजात प्रेरक होते हैं, आप लिख सकते हैं, जो उसके बर्थ से ही उसको मिल जाते हैं। ठीक है, प्रजनन क्रिया के दौरान विकास। ठीक है, यानी कि जो उसको अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं वो होते हैं आपके जो मतलब विशेषताएं और जो कुछ बोल सकते हैं तो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं, वो चीज़ें उसके पेरेंट्स से मिली हैं, विशेषताएं, वो हम बोल सकते हैं कि वो हमारी जैविकीय यानी कि जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, अगर हम आगे देखें, यानी कि सामाजिक संवेगात्मक का मतलब क्या होता है, सोशल इमोशन, यानी कि आप जो हैं वो समाज में आप कैसे समाज के प्रति कैसे इमोशंस रखते हैं, आप अपने फैमिली के साथ कैसे बिहेवियर रखते हैं, स्कूल के साथ आपकी कैसी रिलेशन है, स्कूल और जो है आपके जो है सोशल रिलेशंस कैसे हैं लोगों के साथ, और आपके टीचर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, और आप जो है अपनी संस्कृति यानी कल्चर और जो है रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं और उसको कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं आपके सोशल इमोशंस में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो केवल एक चीज़ पर निर्भर नहीं है, वो कई तरीके से हमारा जो है डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट होता है और कुछ हमें जन्मजात प्रेरक होते हैं, यानी कि जैविक रूप से मिले होते हैं, है ना, और कुछ हमारे कॉग्निटिव होते हैं जो कि हम जिनका खुद करते हैं निर्माण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है वो बहुविमितीय होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, वो किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए से स्टे ट्यून गाइस।